परभणी शहर के महानगर पालिका आयुक्त तृप्ति मैडम, वसीम पठान, आवेश हाशमी और जायकवाड़ी के अधिकारी सूर्यवंशी सर, मयूरा जोशी और वरागढ़, इनके खिलाफ में हम 15 अगस्त को माननीय जिलाधिकारी कार्यालय सामने आत्मदान करने वाले हैं और ये हमारा ठाम निर्णय है। मनपा के खिलाफ आपका जो आत्मदान है उसकी वजह क्या है? क्या नहीं करे मनपा वालों ने? मनपा वालों का काम है, वहाँ स्ट्रिक्चर तैयार हो गया है, झाड़ा तोड़े उनके खिलाफ, उनके अंडर में आते शहर के। और ये जायकवाड़ी वालों का क्या रोल? जायकवाड़ी की जगह है वहाँ पर, उस पर लेआउट डाल के बेच रहे हो। 73 गुंठे जगह है उनकी। उपअभियंता वैरागड सूर्यवंशी यांनी कुठलीच कारवाई केलेली आहे व तसेच मनपाचे उद्यान प्रमुख पथक वसीम पठाण यांनी सुद्धा झाडं जे तोडलेले आहेत त्याबाबत कुठलीच कारवाई केलेली नाही. विकास रत्न पारखी वृक्ष अधिकारी यांनी कुठलीही कारवाई नाही केली म्हणून हे आम्ही पाऊल उचललेलं आहे. त्यांना समजायला पाहिजे ते गप्पगार बसलेत एखाद्या दगडावानी. त्यांनी आता हे बंद करायला पाहिजे. सर्वे नंबर 553 1AB जमजम कॉलोनी सूबेदार नगर कवड़गांव गेट के पास ये सर्वे नंबर है और ये सर्वे नंबर के अंदर कुछ भूमाफिया ने इस पर सरकारी जो मालमत्ता है उस पर लेआउट डालकर बेचने का काम नोटरी और सर्वाधिकार पत्र द्वारा बेचना चालू है. इसके खिलाफ में हमने परभणी प्रशासन को बार बार तकरार निवेदन देकर ये होशियार करे कि भाई ऐसे ज़मीन बेचे जा रही है परभणी प्रशासन. लेकिन परभणी प्रशासन में इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करा ना, उन पर एक्शन करा ना कुछ करा. तो उस पर हमको ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि परभणी प्रशासन और भूमाफिया दोनों मिलकर इस ज़मीन को बेचने का काम कर रहे हैं. इसलिए हमने 15 अगस्त को जो झंडा है वो जब लहरेगा उसके बाद हम आत्मदान करेंगे. लहरने के बाद हम सामूहिक आत्मदान पालक मंत्री और कलेक्टर के सामने करने वाले. ये हमारी बार बार बोलने के बाद भी हमारे न्याय नहीं मिला, इसलिए हम सामूहिक आत्मदान करने का निर्णय ले लिया है और हम 15 अगस्त को हमारा लास्ट दिन रहेगा. 15 अगस्त बार बार कार्रवाई नहीं करने की वजह से ये तुमने कदम जो उठाया हुआ है तो इसकी वजह से आप 15 अगस्त के दिन आत्मदहन करने वाले हैं सब क्या चारों तकरार बार बार दे रहे हैं, कंप्लेन दे रहे हैं, लेकिन परभणी प्रशासन बिल्कुल इस पर कुछ नहीं, चुप्पी डालकर बैठा है. नहीं उन्होंने कुछ आश्वासन को दिया होगा ना? नहीं, माननीय कलेक्टर आयुक्त साहब ने दिए ना. हाँ. कि भाई उनको 10 दिन में कार्रवाई करो, इन पर तात्काल कार्रवाई करके चौथाई करके कार्रवाई करो. तब भी कुछ नहीं किया उन्होंने? कुछ भी नहीं करे. उनके आदेश को तक इन्होंने कूड़े में डाल दिए. हाँ. कचरे के कूड़े में डाल दिया वाला है. तो तुमने आदेश आयुक्त साहब के आदेश को का भी उल्लंघन हो रहा है. आपने हम आत्मदान करने का हमने निर्णय लिया है. अच्छा. और ये 15 अगस्त हमारे जिंदगी का लास्ट दिन रहेगा और ये हमने निर्णय ले लिया है. अगर 15 अगस्त तक इनकी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर 15 अगस्त को पूरा परभणी और पूरे महाराष्ट्र देखेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं. अच्छा, तुम्हारा ये लास्ट ये है? लास्ट हमारा डिसीजन. ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? दिनांक 9/8/2024 रोजी आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी परभणी साहेब यांना निवेदन दिले की सदरीत सर्वे नंबरमध्ये अद्यापपर्यंत कोणतीच प्रतिबंधात्मक कारवाई न केल्यामुळे आम्ही 15 ऑगस्टला सामूहिक आत्मदहन करणार आहोत. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी जायकवाडी पाटबंधारे विभागाच्या प्रशासनाची राहील, मनपा प्रशासनाची राहील व जिल्हा प्रशासनाची जबाबदारी राहील. त्या दरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास जायकवाडी विभाग आहे ते विभाग अजून त्यांनी काहीच कारवाई केलेली नाही की एवढं तुम्ही? विभागाला आम्ही लोकवर्गणी द्यायला तयार आहेत. लोकवर्गणीतून जी रक्कम जमा होईल त्या रकमेतून जायकवाडीने त्या ठिकाणी तार फिनिशिंग करावी आणि बोर्ड लावावेत त्यांच्या संपादित जमिनीमध्ये अशी आम्ही मागणी केलेली आहे. परंतु तुमचं काय म्हणणं आहे? सर्वे नंबर 553 1AB वो ज़मीन सर्वे नंबर के अंदर प्रशासन की जो ज़मीन है, प्रशासन को हमने बार बार निवेदन दिए, तकरार दिए, आमरण उपोषण करे, अभी तक प्रशासन ने इस पे कुछ भी कार्रवाई नहीं करे. इसलिए हमारी ऐसी मांग है कि प्रशासन बिक चुका है और प्रशासन की सेटिंग है कुछ भूमाफिया के साथ, इसलिए प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है. इसलिए हम आखिरी जो हमारा जो मुद्दा है 15 अगस्त को कलेक्टर ऑफिस के सामने हम आत्मदहन करने के लिए
तैयार है। ये घटने को 2-3 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की आज तक, अच्छा, सिर्फ आश्वासन दिए। और दूसरा मुद्दा हमारी मांग ये है कि उस जमीन पर 68 झाड़ सागवान के और 5 झाड़ आम के हैं, ये बेकायदे से कट कर दिए गए। इस पर भी कायदे से कार्रवाई होना चाहिए और इस पे कायदे से गुना दाखिल होना चाहिए। आत्मदहन के अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या कि आप आत्मदहन का क्या आखिरी रास्ता वही हमारा आत्मदहन। इस पे देखेंगे प्रशासन क्या कार्रवाई कर सकता है भी और